नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोगों का SSC का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और उसी में हम ये लगातार आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप पीछे जितने क्लास हमने ले रखे हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज का जो सेशन है, आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, बहुत ही खास होंगे। आप पूरा 5 प्रश्न हैं, आप पाँचों को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना। और फिर आपको कंटेंट समझ में आएगा और हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब जो सिखाते हैं वो देखिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए तो सीधे बात ना करके ज़्यादा सीधे प्रश्न पे बात करते हैं बेटा। पहला सवाल है, कह रहा है एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.5 रन प्रति विकेट है। वह अपने अंतिम मैच में 24 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसके गेंदबाजी औसत में 0.5 की कमी आ जाती है। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? ठीक है बेटा, ध्यान से आप सवाल पढ़िए पहले तो, ठीक है। जब आप ध्यान से सवाल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा यहाँ सीखना, अर्थमेटिक्स में सीखना, हम गुणा नहीं सीख रहे हैं, हम भाग नहीं सीख रहे। अगर आप गुणा भाग के लिए आए तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ समझना है सिर्फ लैंग्वेज को, भाषा को, कि आप लैंग्वेज आपसे क्या बोला और आपको करना क्या है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक गेंदबाज है जिसका गेंदबाजी औसत आपको दे रखा है। उस गेंदबाज का औसत आपको दे रखा है बेटा 16.5 रन पर विकेट। एक विकेट लेने पर वो 16.5 रन देता है, ठीक है ना। अगर एक विकेट लेने पर कोई 16.5 रन देगा तो बताइए उसने अंतिम मैच में अगर 5 विकेट लिए हैं तो इस एवरेज के अनुसार उसे कितने रन देने चाहिए थे? तो आप कहोगे सर अगर एक विकेट पे 16.5 रन देता है तो 5 विकेट लेने पर उसे रन देने चाहिए थे 82.5 रन, ठीक है। 16 85 5 5 25, 82.5 रन उसे देने चाहिए थे, तो उसका एवरेज मेंटेन बना रहता, क्योंकि उसका एवरेज है ना, एक विकेट लेने पर 16.5 रन, 16.5 रन है उसका एवरेज। और उसने अंतिम मैच में 5 विकेट लिए, आखिरी मैच में 5 विकेट लिए, और एवरेज अगर आप 16.5 का है, एक विकेट लेने पर अगर आप 16.5 रन देते हैं ना, तो 5 विकेट लेने पर आपको कितने रन देने चाहिए बेटा? तो आपको सर 82.5 रन। लेकिन इसने 5 विकेट लिए हैं बट रन नहीं दिए बेटा। रन दिए हैं कितने? 24 रन, 24 ही दिए हैं। तो फिर कितने रन कम दिए हैं? तो आप यहां से देखो बेटा, माइनस करोगे 0.5 होगा, यहां से माइनस करोगे बेटा 8 हो गया, यहां से माइनस करोगे ये हो गया। इतने रन इसने कम दिए, देने चाहिए थे। अगर एवरेज आपका 16.5 का है तो आपको 5 विकेट लेने पर 82.5 रन देने चाहिए थे, लेकिन आपने दिए कितने बेटा? 24। तो आपने 24 रन कम दिए हैं, तो आपने टोटल रन देने चाहिए थे 82.5, दिए 24 है, कितने कम दिए? तो आप कह रहे हैं सर 58.5 रन जो है ना वो कम दिए, 58.5 रन कम दिए हैं। इसकी वजह से ये टोटल कमी बेटा, इसकी वजह से औसत कमी, औसत का मतलब प्रति विकेट पर औसत कमी क्या हुई? तो औसत कमी इसने दे रखी 0.5 रन पर विकेट। हर विकेट पे 0.5 रन की कमी आ गई। बिल्कुल इजी बेटा। टोटल रन कितने की कमी है? तो 58.5 की। और एक विकेट पे कितने की कमी है? तो 0.5। अगर एक विकेट पे 0.5 की कमी है तो 58 की कमी होने के लिए टोटल कितने विकेट होंगे? बस कुछ नहीं करना था बेटा, टोटल विकेटों की संख्या कितनी होगी तो आप 58.5 को डिवाइड कर दो बेटा 0.5 से, ठीक है। डेसिमल हटा दो, खत्म हो गया ये। 5 से काट दीजिए बेटा, 5 सेकंड 5 हो गया, फिर 5 सेकंड 5, 5 7 35, 117 विकेट। कितने हो गए बेटा? 117 विकेट। उसने अपने अंतिम मैच तक टोटल 117 विकेट लिए हैं। आ गया होगा समझ में बेटा? हम समझ सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कहीं समझने में तो हम दोबारा से बता देंगे सवाल को, आप कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है ना। तो आ गया होगा समझ में आया भाई। ये है इसका कि एक विकेट लेने पर आप 16.5 रन देते हैं, आपने 5 विकेट लिए हैं तो आपको एवरेज के अकॉर्डिंग रन देने चाहिए थे 82.5, लेकिन आपने 5 विकेट लेने पर कितने रन दिए? 24। तो कितने रन आपने कम दिए? तो आपको सर 58.5 रन कम दिए। 58.5 की कुल कमी है, और एक विकेट पे कमी कितने की है बेटा? तो 0.5 की कमी है एक विकेट पे। अगर एक विकेट पे 0.5 कम है तो 58 रन कम होने के लिए कितने विकेट होने चाहिए? तो डिवाइड कर दिया बेटा 117 विकेट, ठीक है ना। आ गया वो समझ में आया? ठीक है चलिए। अच्छा, एक इस सवाल का एक शॉर्ट सा तरीका बताते हैं आपको, और ये 99% हमेशा सही रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना कुछ नहीं, आपको ये लॉजिक है जहाँ आप ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान से, इसने बेटा अपने अंतिम मैच में कितने रन दिए? 24 रन देकर कितने विकेट लिए? 5।
तो 24 रन देकर अगर 5 विकेट लिए हैं तो एवरेज क्या बना, 5 चौको 20 और 5 40। ठीक बेटा, इसका एवरेज बना 4.8, क्योंकि आपने आखिरी मैच में 24 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब आपका 4.8 एवरेज रहा। जबकि इसका पहले एवरेज कितना बेटा, पहले एवरेज है 16.5 और अंतिम मैच में 24 रन देकर 5 विकेट लेता तो एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर ये है 4.8। अब इसे माइनस कर दो बेटा, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ 5 में से 4 गए 1 बचा और यहाँ 1 बचा। आपको जो डेसिमल लगाना वो मत लगाइए, सीधे ऐसे लिख दो, ठीक है ना। 117 आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना, कुछ 24 में भाग देना 5 से, एवरेज होगा 4.5, पहले वाले एवरेज से बाद वाला एवरेज माइनस करो, दशमलव मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है। बस यही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है ना। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ, ठीक है। देखिए बेटा, पहले तो ए और बी 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है बेटा, और बी इसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है ना। 20 से 16 दिन में करता है। चलिए दोनों का एलसीएम ले लिया तो आप कहोगे सर ये हो गया 80। कितना हो गया, एलसीएम हो गया 80 बेटा, ठीक है ना। अब इसकी इफिशिएंसी देखिए बेटा, क्षमता देखोगे तो इसकी 20 चौको 80 4 हो गई, और इसकी देखो बेटा 16 85 5 हो गई, ठीक है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, तो दोनों एक साथ करेंगे तो 9 यूनिट काम कर रहे होंगे बेटा। कितने काम कर रहे होंगे, 9 यूनिट काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन और है, कार्य जब समाप्त होना था ना, जब काम समाप्त होना था उससे 2 दिन पहले बी को छोड़ देना था। बी काम छोड़ जाता बेटा, तो अगर 2 दिन पहले बी छोड़ जाता ना, तो 2 दिन पहले अगर बी छोड़ जाएगा तो 2 दिन में बी, 1 दिन में बी करता 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम करता 10 यूनिट। ये 10 यूनिट काम जो है ना, ये बी अपना छोड़ गया, 10 यूनिट काम बी छोड़ गया। इस 10 यूनिट काम को पूरे काम में ऐड कर दो बेटा, 80 यूनिट था और ये 10 यूनिट अपना छोड़ गया है, तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया बेटा 90 यूनिट। और अब ये काम दोनों से करवा दो, 4 ये करेगा 5 ये करेगा, दोनों मिलके 9 यूनिट काम करते हैं, तो 90 यूनिट काम करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे सर 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। बस आंसर हो गया आपका 10 दिन। जो काम छोड़ गया ना जितने दिन का, उस काम को पूरे काम में फिर से ऐड कर दो जो वो छोड़ कर गया है। ये 5 यूनिट काम करता है, 2 दिन का काम छोड़ गया, तो 5 दूनी 10 यूनिट अपना छोड़ गया, 10 यूनिट को फिर से ऐड कर दो टोटल वर्क में। इसका मतलब ये 90 यूनिट हुआ, 90 यूनिट को दोनों से करवा दो, हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया वो समझ में। चलिए कमेंट कीजिए बेटा, लाइक और शेयर कीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा तो, क्वेश्चन समझ में आ रहे तो, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं बेटा, आप ध्यान से देखो इधर। अच्छा, बिल्कुल आसान है, ठीक। ये बेटा ए है और ये बी है, ठीक। ए इस काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक बेटा। और बी करता है इस काम को 16 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 16 दिन में, ठीक है। हम एक काम करते हैं बेटा, अगर ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो एक काम करें, इससे आधा काम करवा दें। आधा काम 20 दिन में आप पूरा काम करते हैं, तो आधा काम आप करेंगे कितने दिन में बेटा, 10 दिन में। आप आधा काम 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या समझ रहे हैं भाई, आप पूरा काम 20 दिन में करते हैं तो आधा काम 10 दिन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, बी पूरा काम करता 16 दिन में, तो ये आधा काम करेगा कितने दिन में, तो आपको सर 16 दिन में अगर आप पूरा करते हो तो आधा काम करने में आपको 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बेटा, आधा काम करने में आपको कितने लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। अब आप ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा आपका। पता है, इसने 10 दिन में आधा कर लिया और इसने 8 दिन में आधा कर लिया, तो आधा काम इसने कर दिया और 8 दिन में आधा काम इसने कर दिया, सही है ना। तो काम हो गया पूरा, आधा इसका आधा उसका, पूरा फिनिश, ठीक। बी को कितने दिन पहले छोड़ना था, तो देखो बी कितने दिन कर रहा है बेटा, 8 दिन, और ए कितने दिन कर रहा है, 10 दिन। तो बी कितने दिन किया, 8 ही दिन तो किया, और ये 10 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब ये 2 दिन पहले बंद हो गया है, 2 दिन पहले बंद हो गया। इसने 8 ही दिन तो किया, इसने 10 दिन किया,
ये 2 दिन और एक्स्ट्रा किया है, तो इसको 2 दिन पहले छोड़ना था, तो ठीक है छोड़ रहा है फिर। तो काम कितने दिन चल रहा? 10 दिन चल रहा। कुछ नहीं, 20 का आधा कर दिया 16 आधा कर दिया, ये आधा काम 10 दिन में कर लिया, ये आधा काम 8 दिन में कर लिया, आधा इसने कर लिया आधा उसने कर लिया, पूरा काम खत्म हो गया। काम 10 दिन चलेगा, इसने 8 दिन किया, 2 दिन पहले ये बंद हो गया सवाल। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है, अर्थमेटिक्स बहुत आसान, बस बट दिक्कत ये है कि आप लैंग्वेज समझने लगे बेटा, ठीक है ना। चलिए आ गया होगा समझ में, लाइक और शेयर कीजिए बेटा, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, अनुपमा 4 रुपए की 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदती है और उन्हें 7 रुपए की 6 की दर से बेच देती है। यदि वह कुल 90 वस्तुओं का व्यापार करती हो तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा? ठीक है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन आप पढ़िए 2 बार फिर बात करें बेटा। देखो अनुपमा जो है ना, वो एक तरफ रुपए लिखते हैं बेटा, वो 4 रुपए की 5 वस्तु खरीद कर लाती है। ये बेटा क्रय की कंडीशन है, ठीक है ना। जब वो खरीदती है ना तो ये स्थिति है उसकी, वो 4 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर लाती है, ठीक है। अब बात आ रही बेचने की। जब वो विक्रय करती है ना, जब वो बेचती है तो 7 रुपए में 6 वस्तु बेचती है, ठीक है, बेच दी हम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है बेटा यहाँ पे, और आपको भी ध्यान रखना है कि जब वो खरीद के लाई है ना तो 5 वस्तु खरीद के लाई 4 रुपए में, और जब बेच रही है ना तो 6 वस्तु 7 रुपए की। ये जो खरीदने और बेचने की दर है ना वो अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, कहीं ना इस दर को सेम कर लेते हैं। पहले जितनी वस्तुएं लाए आप उतनी वस्तुएं बेचवाओ पहले। तो जैसे 5 लाए तो 5 बेच दो, तब तो ठीक रहेगा। तो 5 बेचेंगे बेटा, 1 वस्तु बच जाएगी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करे। एक काम करते हैं, पहले वस्तु सेम कर लेते हैं बेटा। ध्यान से देखो, 6 से गुणा कर दो ऊपर और 5 से कर दो नीचे। तो यहाँ भी पैसे में भी गुणा करना है रुपए में बेटा, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि ये 24 रुपए में 30 वस्तुएं लेकर आई, ठीक है ना। और इधर 35 रुपए में 30 वस्तुएं बेच रही बेटा। तो अब व्यापार आपको समझ में आ गया कि धंधा जो है वो 30 वस्तुओं का है। आप 30 वस्तुएं 24 रुपए में खरीद कर लाती है और वही 30 वस्तुएं 35 रुपए में बेच देती हैं। दर बेटा यही है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। 30 रुपए में 30 वस्तुएं 24 रुपए में लेकर आई और यही 30 वस्तुएं 35 रुपए में बेच दी। तो अब आप देख लो बेटा, इसे प्रॉफिट हो गया, इसे लाभ हो गया। कितने का? 24 की लाई थी 30 वस्तु और 35 में बेच रही है, ठीक है बेटा। 24 की वस्तुएं लाई थी और 35 बेच दी। इसका मतलब उसे 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा। 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट हो गया? 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 30 वस्तुएं 24 की लाए और 30 ही वस्तुएं बेच देती है, तो 35 की बेचती है, 24 की लाए थे, 11 का प्रॉफिट। 11 का प्रॉफिट होता है जब वस्तु 30 है। अगर वो 30 वस्तुओं पर व्यापार करती है ना, 30 वस्तुओं को लाए और 30 ही वस्तुओं को बेचती है, तो उसे 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो सवाल में ये है कि अगर वो 90 वस्तुओं पर व्यापार करती, 90 वस्तुएं खरीदे और बेचे, ऐसी 90 वस्तुओं पे व्यापार करे तो बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो देखो 30 या 90 माने वस्तुएं, व्यापार 3 गुना हो गया तो प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर आ जाता आपका कितना? 33 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा? 33 रुपए। ऑप्शन में 33 नहीं है, टाइप नहीं किया से, टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आंसर हो गया 33 रुपए। आ गया वो समझ में। जितनी वस्तुएं लाए बेटा उतनी बेची। पहले तो वहां समझे, 30 लाए 24 की, 30 बेची 35 में, प्रॉफिट 11 का। 30 वस्तुओं पे 11 का प्रॉफिट है, तो 90 वस्तुएं बेचना है तो फिर 33 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? चलिए, समझ में आ गया बेटा तो लाइक और शेयर कीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल आप देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर आगे बात करते हम लोग। कह रहा एक व्यक्ति को एक सही निशाना लगाने पर 2 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तथा एक गलत निशाना लगाने पर 2 रुपए उसे देने पड़ते हैं। उसे 80 निशाना लगाने पर कुल 20 रुपए प्राप्त हुए, तो उसने कितने निशाने सही लगाए? चलिए
बिल्कुल इजी है। इस सवाल में एक्चुअली है क्या, ये सवाल आप रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि बिल्कुल आसान है, आप इसे ऐसे समझो जैसे बेटा अगर उसने कहा कि अगर एक सही निशाना लगाओगे, सही निशाना लगाओगे तो आपको 2 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर एक गलत लगाओगे तो आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जितने सही लगाए उतने गलत लगाए तो बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर 80 निशाने पे से 20 रुपए कैसे मिल गए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 20 रुपए प्राप्त हो गए हैं, 20 रुपए आपको प्राप्त हो गए हैं, इसका मतलब आपने 10 निशाने कम से कम 10 निशाने आपने सही लगाए, क्योंकि सवाल में दे रहा बेटा कि 2 रुपए मिलते हैं एक सही लगाने पर। अगर आप एक सही निशाना लगाओगे तो आपको कितने मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे, और आपको अगर 20 रुपए मिल गए हैं तो आपने 10 निशाने कन्फर्म 10 सही लगा दिए, ठीक है ना। तो 10 निशाने तो आपको सही लगाने क्योंकि 20 रुपए मिलने भी है ना उसे 80 में से, ठीक है। तो आपने अगर 10 निशाने सही लगा दिए बेटा, कन्फर्म है 10 तो सही हो ही गए। अब उसके पास बचे कितने बेटा, तो आप कहोगे सर 70 निशाने अभी बचे हैं उसके पास। निशाने उसने कितने लगाए, 80 लगाए हैं, तो 20 रुपए पाने के लिए 10 निशाने उसे सही लगाने हैं, कन्फर्म है, ठीक है, 10 सही हो गए। और उसके बाद 10 निशाने के बाद बचे कितने निशाने बेटा, 70। तो आप 70 निशाने में 35 निशाने सही लगा दो और 35 निशाने गलत लगा दो बेटा, सही है। 35 सही लगाओगे 70 रुपए मिलेंगे, 35 गलत लगाओगे 70 खत्म हो जाएंगे। यहां से ये 35 का हिसाब बराबर हो गया। 10 निशाने आपके पास एक्स्ट्रा सही है बेटा, तो उनके आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। तो 35 ये सही हैं और 10 सही वो जिन पे 20 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको सही निशाने लगाने चाहिए बेटा कितने, 45 सही निशाने हैं और 35 गलत निशाने। उसने आपसे पूछा है कि बताइए कितने निशाने सही लगाने चाहिए, तो 45 निशाने सही लगाने चाहिए उसे। 45 पे उसे मिल जाएंगे रुपए। आगे होगी मेरी बात समझ में भाई। ये निशाने तो इक्वल कर रहे हैं, जितने आप सही लगाओगे उतने गलत लगाओगे तो बराबर हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ से पैसे कहाँ मिलेंगे फिर, जितने सही लगाए उतने गलत लगा दिए तो बराबर, ठीक है ना। मतलब अगर एक सही लगाओ 2 रुपए मिलेंगे और एक गलत लगाओ 2 रुपए कट जाएंगे, तो ये तो बराबर रह रहा है। तो फिर 20 रुपए आपको मिले कैसे, इसका मतलब 20 रुपए मिलने का मतलब है आपने 10 निशाने सही लगाए हैं, तो 10 निशाने सही हो गए। 80 में से 10 हटा दिए बेटा, 80 निशाने थे, 10 निशाने आपको पहले से जिनके रुपए हमें चाहिए वो निशाने हमने हटा दिए 10, तो इसका मतलब आपके पास 70 निशाने बचे। 70 में आधे सही करो आधे गलत करवा दो, तो 35 सही हो गए 35 गलत हो गए, ठीक बेटा। अब 35 सही ये वाले और 10 वो जिन पर रुपए चाहिए, तो इसका मतलब टोटल निशाने लगाने चाहिए आपको 45, ठीक है। 45 सही निशाने हैं बेटा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए, अगर पसंद आ रहा है बेटा तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत है अगर नहीं समझ में आ रहा तो कब कोई बात नहीं, तब तो आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ए और बी 2 बर्तनों की धारता समान है। अच्छा, ए बी 2 बर्तन है जिनकी धारता क्या है बेटा, समान है। बर्तन ए का 12 से 1/2% तथा बर्तन बी का 25% भाग दूध से भरा है। यदि इन बर्तनों के शेष भाग को पानी से पूरा भर दिया जाए, तत्पश्चात एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए, तो नए बर्तन में पानी का प्रतिशत क्या होगा, ये कह रहा है। अच्छा, 2 बर्तन है बेटा, एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ए का कितना भाग भरा हुआ है दूध से बेटा, तो ये कह रहा है 12 से 1/2% भाग भरा हुआ है, ठीक है। 12 से 1/2% भाग क्या है बेटा, भरा हुआ है। 12 से 1/2% का मतलब 1/8। इसका मतलब ऐसे लिख देते हैं बेटा, दूध है और ये कुल है, तो अगर बर्तन की धारता टोटल 8 यूनिट है तो उसमें भरा है कितना बेटा, दूध भरा है 1 यूनिट, ठीक है। ये पहले बर्तन की बात कर रहे हैं बेटा। फिर कह रहा है दूसरे वाले बर्तन क्या है, तो दूसरे वाले बर्तन का 25% भरा हुआ है दूध से बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर धारता 4 है टोटल, तो उसमें से एक भाग भरा हुआ है, ठीक है।
अब कह रहा था इसके बाद क्या करना है, बोले इन जितना भाग भरा उसे तो छोड़ दो, अब जो बचा है ना शेष उसमें पानी डाल दो। तो देखो बेटा, अगर हम पानी की बात करें ना तो 8 भाग था, उसमें 1 भाग भरा तो 7 भाग पानी हो गया। 4 भाग था, 1 भाग भरा तो 3 भाग पानी हो गया बेटा, ठीक है ना। ये हो गया, दोनों की स्थिति है। अब एक और चीज़ है, इसने पहली लाइन में ये बोला है कि बर्तन ए और बी जो 2 बर्तन है ना बेटा, इनकी धारता सेम है। यहाँ देखो दूध 1 है, पानी 7 है, टोटल 8 का बर्तन है, 8 इकाई का, 8 लीटर का, यानी भी कुछ भी। और दूसरे बर्तन की बात करें तो 1 ये है, 3 ये है, तो टोटल धारता 4। इसकी धारता 8 है, इसकी धारता 4 है। ऐसा कैसे? उसने कहा है कि दोनों की धारता कैसी बेटा, सेम है, दोनों को सेम रखना है। तो चलिए अगर दोनों को सेम करते हैं बेटा तो यहाँ आपको गुणा करना पड़ेगा, 2 का 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, तो यहाँ भी गुणा कर दो बेटा। चलिए अब आप ध्यान से देखो, इस पहले वाला बर्तन तो 8 हो गया, दूसरा भी 8 हो गया, ठीक है। पहले वाले बर्तन में 7 है और यहाँ देखो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा था कि इन दोनों, अब धारता बेटा सेम हो गई, अब इन दोनों को एक नए बर्तन में डाल देते हैं। तो जब दोनों को डाल दोगे ना बेटा तो टोटल कितना बना, तो आप कहोगे सर अब टोटल मिश्रण तो 16 लीटर, 8 इसका 8 उसका, 16 लीटर हो गया। अच्छा पहले वाले बर्तन में पानी कितना था, आप कहोगे सर पहले में 7 पानी था और दूसरे वाले में पानी कितना है, 6, तो 7 और 6 पानी कितना हो गया बेटा, 13। टोटल जब एक नए बर्तन में डाला तो मिश्रण बना बेटा 16 और पानी हो गया 13। 16 में 13 पानी है, बताइए कितने % बनेगा। 4 चौको 16 हो गया, 4 25 100 हो गया बेटा, 25 या 75, 5 7 हो गया, 25 सेकंड 25 7 32, ठीक है बेटा, बटे 4 कर दोगे, 4 से भागो, 4 8 32 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आ जाएगा बेटा 81.25%, 81.5% आंसर हो गया आपका, ठीक है। नए मिश्रण में बेटा पानी का जो प्रतिशत है वो 81.25% होगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। सेशन पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, तो आपको लगातार ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, और आप हमें लाइक और शेयर करते रहते हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हौसला मिलता रहता है, तो बनाते रहते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसके लिए समय बहुत अलग से देना पड़ता है, वीडियो बनाओ, ये करो, एडिटिंग करो, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।